को आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी पापा को लौटा दो। जल्दी से जल्दी पापा को यहाँ घर पहुँचा दो, आप ये कह रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? सेकंड। जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया, डाबला गांव से मामला आ रहा है कि यहाँ से एक व्यापारी हैं, प्रसिद्ध फर्नीचर व्यापारी, जो 4 दिन से लापता हैं। प्रशासन को खबर दी गई है, पुलिस प्रशासन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है गुमशुदगी की, और उनसे गुहार लगाई गई है कि उनकी छानबीन कर उनकी लोकेशन के आधार पर, कॉल डिटेल्स के आधार पर उनका पता लगाया जाए और उनकी जो है उनको पता करके घर तक पहुंचाया जाए। ऐसे ग्रामीणों की और परिजनों की मांग थी। अब उनकी धर्मपत्नी जी मेरे साथ में हैं। एक बार नाम बता दो आप। सरिता। सरिता जी हैं धर्मपत्नी जी, जो सुनील जांगिड़ जी नाम है उनका, जो गुमशुदा हुए हैं। तो ये कब की बात है, कब की घटना है, कितनी तारीख की? 1 मार्च की। 1 मार्च को यहाँ घर से क्या कह के वो निकले? 10:30 बजे निकले थे कि मैं सामान लेने जयपुर जा रहा हूँ। पहले तो बैरोड जाऊंगा, बैरोड सामान मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर जयपुर जाऊँ। ठीक है। तो कैसी गाड़ी वो लेकर गए हैं? खुद की गाड़ी और होंडा। ठीक है, मतलब वो खुद अकेले थे और कोई साथ था? अकेले थे। तो आपसे इतना ही बात कह के गए कि सामान लाने जा रहे हैं। तो वो पहले आपसे बात फिर कितनी बजे, यहाँ घर से निकलने के बाद कितनी बजे बात हुई? पहले 5:30 बजे हुई, 5:30 पौने 6 के लगभग। जब वो निकल गए कहाँ पर पहुंचे थे? जब वो तक जयपुर थे। जयपुर पहुंच चुके थे। सामान नहीं मिला जयपुर, ये बोल रहे थे कि यहाँ नहीं मिला, दूसरी साइड जाऊंगा। जी 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 जी। सामान नहीं मिला। हाँ। फिर रात को 9 बजे फोन आया। हाँ। कि अब मैं फ्री हो गया, सामान मिल गया, अब मैं आ रहा हूँ। तब मैं बोली कि आप लेट हो जाओगे, सुबह आ जाना, या तो विशाल के पास रह जाओ या फिर योगेश है उसके पास रह जाओ। जी। तब बोले ठीक है मैं देखूंगा। आपके परिवार के कोई लोग हैं वहाँ पे? बड़े भाई साहब का लड़का है विशाल। अच्छा, वहीं रहते हैं जयपुर? हाँ, जयपुर पढ़ता है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि उनके पास? ठीक है मैं देखूंगा। अच्छा, इतनी बात उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि किनके पास वो रुक रहे हैं? फिर 10 बजे कंफर्म करने के लिए मैंने फिर फोन किया। हाँ। कि विशाल के पास हो या आ रहे हो? हाँ। तब बोले कि नहीं मैं चल दिया, आ रहा हूँ। फिर वो जैसे रात को काम कर रहे थे हम, पिछली रात को जी, पूरे दिन। हाँ। पूरी रात पूरे दिन। हाँ। तब मैं बोली कि गाड़ी नहीं चला पाओगे आप, पहले की नींद है और अब लेट हो जाओगे, अकेले हो, गाड़ी नहीं चला पाओगे। तब बोले कि कोई बात नहीं, अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो मैं कोई होटल के पास गाड़ी को खड़ी करके मैं थोड़ी देर सो लूंगा। अच्छा, ये बात आपकी फोन पर हुई है उनसे? ये रात की बात है 1 तारीख की? 10 बजे। हाँ। ठीक है, ये बातें हो गई। हाँ। उनके बाद उन्होंने फिर भी कोई पुख्ता बात नहीं बताई कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ रहा हूँ, कहाँ पे? नहीं। वो कोई बात नहीं बता पाए? ठीक है। उसके बाद कब बात की आपने, फोन किया? फिर बात नहीं की 10 बजे रात को लास्ट, मतलब 1 तारीख को 10 बजे लास्ट कॉल हुआ है आपका? हाँ। उसके बाद सुबह आपने पता करने की कोशिश की, कॉल किया? नहीं, सुबह नहीं, वो 9 बजे फोन किया था ना खुद ने। हाँ। मैं 9 बजे फ्री हो गया, अब चलूंगा। जी। तब मैं बोली कि कितने बजे तक पहुंचेगी फिर, अब 9 बजे चलोगे? तब बोले कि 1 बजे तक। तो फिर मैंने 12:30 बजे फोन किया कि चल कहाँ से आ गए, तब उनका फोन बंद था। अच्छा, मतलब रात को ही आपकी ये बात हो गई थी कि सुबह 12 बजे के लगभग निकलेंगे? हाँ, रात को 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा, घर पहुंचने की बात थी वो? 9 बजे फोन किया ना उन्होंने, अब फ्री हो गया, अब चलूंगा। अच्छा। तब मैं बोली कि अब चलोगे तो कितने बजे पहुंचोगे यहाँ? तब बोले 12:30-1 बजे तक। ये बात आपकी हुई है उनसे? तब मैंने 12:30 बजे फोन किया। हाँ, फिर क्या रेस्पॉन्स रहा? स्विच ऑफ था, फोन ही स्विच ऑफ था। हाँ, फिर 1 बजे किया, फिर भी स्विच ऑफ, फिर 1:15 बजे किया, फिर भी स्विच ऑफ, फिर 1:30 बजे किया, फिर भी स्विच ऑफ, फिर 4 बजे तक मैंने। फिर आपको थोड़ा संदेह हुआ कि क्या बात हुई? नहीं, संदेह नहीं हुआ। मैं ये सोची कि अगर वो बोल तो रहे थे सोने के लिए तो सो रहे होंगे। अच्छा, आपको ये लगा कि वो नींद में होंगे? और फिर 10 बजे कॉल बात की हुई ना हमारी, तब वो बोल रहे थे फोन काटने से पहले कि फोन मेरा 13% है, अगर डिस हो जाए तो टेंशन मत करना। जी जी जी। तब मैंने सोचा कि स्विच ऑफ हो गए और सुबह उठेंगे ना तभी स्विच ऑफ। बिल्कुल, मतलब ज्यादा आपको दिमाग पे कोई ऐसी बात सोची नहीं कि ऐसा वैसे कोई घटना भी हो सकती है? बिल्कुल, आपके मन में ऐसी कोई बात ही नहीं आई, क्योंकि सारी बातें पहले से इस तरीके की थी। हाँ। ठीक है, फिर कितनी बजे आपको लगा कि अब तो? फिर 6 बजे फोन किया कि अब तो उठेंगे, क्योंकि वो अगर 4 बजे, हाँ, सो भी गए होंगे तो शाम को 6 बजे सोते थे तो भी 6 बजे 6:30 बजे उठ जाते थे लास्ट। जी जी जी। तब मैंने 6 बजे फोन किया, तब भी स्विच ऑफ, फिर 7 बजे किया, तब भी स्विच ऑफ। हाँ जी।
फिर मैं 10 बजे तक तो ऐसे करती रही कि अगर 6 बजे चले हैं, उठने के बाद कहीं सोए हैं तो उठने के बाद 6 बजे भी चले हैं तो 10 बजे तक हमने आ जाएंगे। बिल्कुल सही 10 बजे के बाद वो हमें कि कहाँ गए, फोन अभी तक बंद क्यों है। जी, दूसरे दिन की बात है, 2 तारीख को सुबह 10 बजे तक आपको फिर लगा कि कुछ भाई कहाँ कैसी स्थिति है, क्यों नहीं फोन उठा रहे, संदेह हुआ। उठने के बाद तो फोन चार्ज में लगाना चाहिए था, तो आपको संदेह हो गया कि कोई बात तो नहीं हो गई ऐसी। ठीक, उसके बाद में कैसे क्या कार्रवाई आपने की? फिर मैंने घर वालों को बताया? हाँ, मम्मी तो मेरे पास ही थी। जी जी। फिर मैंने घर वाले बड़े भाई साहब से कॉल करवाया मम्मी से। हाँ जी। तब वो आए, फिर वो यहाँ थाने में रिपोर्ट गुमशुदगी की आपने दर्ज करवा दी। फिर वहाँ गए। फिर ये थाने वाले पहले तो जैसे वो बड़ा था ना, वो तो था नहीं। अच्छा, और थानेदार साहब यहाँ पर नहीं थे मतलब? छोटे थे, वो बोले कि जबपुर जाओ, अगर ये कहानी जबपुर की है तो जबपुर थाने में जाओ। अच्छा, यहाँ रिपोर्ट ही दर्ज करने के लिए अगर मगर करने लगे। हाँ। फिर ये आ गए। फिर मैं, किसी ने बताया वो हमारे पास का है एक यहाँ। फिर मैं गई। तब मैं बोली चाचा को, जब चाचा ने बोला मैंने लिख दिया है, कंप्यूटर से निकल रही है, 20 मिनट में निकल जाएगी, मैं साइन कर दूंगा। फिर ये जाएंगे। फिर वो साइन किया 5 बजे यहाँ से, फिर जयपुर के लिए रवाना हुए सभी। हाँ जी। यहाँ से कम से कम घर वाले गए मतलब वहाँ तलाश के लिए? हाँ, 10-15 आदमी गए थे। ठीक है, तो वहाँ से जहाँ से वो सामान लाते हैं वहाँ पे पूछताछ करी होगी उन्होंने? हाँ जी जी जी। तो वहाँ से कोई सुराग मिला? वहाँ सीसीटीवी कैमरा में चेक किया तो वहाँ 22 गोदाम 22 नंबर है ना, वहाँ 22 नंबर गई भी है और आई भी है। 22 गोदाम है जगह। हाँ, वहाँ गाड़ी गई भी है और आई भी है। वो दुकानदार भी ये बोल रहा है कि आया जरूर था। हाँ। राम ने की मेरे से, और फिर यहाँ से मेरी दुकान पे ज्यादा भीड़ थी, वो चला गया। अच्छा, ये बात दुकानदार के वहाँ से ये पुख्ता सबूत है कि वहाँ पे वो पहुँचे। हाँ, और फिर वहाँ से वापस निकल गए। हाँ, सामान नहीं खरीदा, राम करके फिर चला गया। ठीक है, तो फिर आगे की कोई लोकेशन नहीं, उसके बाद की कोई कहीं से अता पता सुराग नहीं मिल रहा है आपका, ये बात। तो आज जैसे अभी फिर प्रदर्शन हुआ है ग्रामीणों का, तो इस विषय में लेकर आपकी पुलिस प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं, उनसे आप क्या बात कहना चाह रहे हो, क्या आपकी मांग? पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि हमारा आदमी सुरक्षित आ जाए, बस जल्दी से जल्दी। इन्होंने प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे की मोहलत, तो 24 घंटे में वो आ जाएगा। अच्छा, आज आपने जैसे गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया है एक तरीके से, तो उन्हें 24 जाम किया है, तब उन्होंने यही कहा कि 24 घंटे की मोहलत, तो 24 घंटे में वो आ जाए, हम जरूर कोशिश करेंगे। इस तरीके से मतलब आपको आश्वासन दिया गया है। जी, अगर 24 घंटे में नहीं है, ढूंढ के ला पा रहे हैं, तो फिर आप चक्का जाम कर सकती हो। अच्छा, ये इस तरीके का पुलिस प्रशासन ने समय मांगा है, कहने का मतलब। ठीक है, ये एक छोटी गुड़िया है, क्या नाम है बेटा आपका? युक्ति। युक्ति, तो आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी पापा को लौटा दो। जल्दी से जल्दी पापा को यहाँ घर पहुँचा दो, आप ये कह रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। पापा से यहाँ से गए जब, आपसे क्या बोल के गए थे पापा? पापा शाम को आऊंगा। ऐसे तो आप स्कूल में चले गए थे क्या पापा जाने? यहीं थे या स्कूल चले गई थे, आपको याद है? हाँ, स्कूल चले गई थी। बच्ची को याद नहीं है, कहने 9:30 बजे स्कूल चली गई थी, वो गए थे 10:30। जी जी। तो ऐसे घर पर जो है, जैसे हमने जानकारी पता करने की कोशिश की, घर पे किस तरीके से वो निकले हैं, घर पे क्या बोल के निकले हैं, कैसे बातचीत हुई है, ऐसी घर की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को उनकी लोकेशन, कॉल डिटेल्स के आधार पर रिसर्च करके उनके बारे में पता करना चाहिए और यहाँ जल्द ही परिवार तक उनको पहुँचाना चाहिए छानबीन करके, ऐसा हमें लगता है। तो अन्य जैसे कि गांव वालों ने अल्टीमेट दिया है, आज का जो घटनाक्रम था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखें। जैसे विरोध प्रदर्शन किया गया है, मार्केट बंद रखा गया है, सड़क जाम की गई है और 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है। 24 घंटे का कंफर्म है ना? हाँ, तो 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया। उसके बाद में गांव वालों को ये कहा गया है कि आप अपनी कार्रवाई जारी रख सकते हैं, जैसे सड़क जाम करने की या ये जो विरोध प्रदर्शन जो भी है, लेकिन वो समय 24 घंटे का मांगा है। तो 24 घंटे में उनका पता करके क्या वो घर तक सुरक्षित पहुंचा पाएगा पुलिस
प्रशासन एक बड़ा सवाल है और हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन गहराई से इस मामले की जांच करके जो है घर तक उन्हें पहुंचाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और संतुष्टिजनक अगर ग्रामीणों को उसके संबंध में कोई जानकारी मिलेगी तो आगे इसमें कुछ होगा नहीं, अन्यथा हो सकता है गांव वालों, कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में बोला है कि अन्यथा वो बड़ा एक आंदोलन कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, ऐसी घोषणाएं की गई हैं, बताई गई हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया पर मैं वीके सैनी, नमस्कार।